नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फैज़ल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला भिम्बर के इस वक्त ज़िले हेडकोार्टर में हम मौजूद हैं कमांडर चौधरी एहसानुल हक साहब के पास, जो इस वक्त ज़िला भिम्बर के ज़िले हेडकोार्टर के मकाम पर एक बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से सियासी मुहिम में एक मेन तब्दीली का रोल भी है, मॉडल भी है और उसके लिए अमली तौर पर फील्ड में काम करते नज़र आ रहे हैं। और इनके काम की जो रफ्तार है, जो तरीक़ाकार है, उसके असरात भी अवाम में भी, हुकूमती सतह पर भी और सिस्टम में भी नज़र आ रहे हैं। और इनकी जानिब पब्लिक का रुझान मजलूम और मुतासरा तबके का बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लोग जो तब्दीली के ख्वाह हैं, रिफार्मर के तौर पर काम कर रहे हैं, वो भी इनसे मुंसलिक हो रहे हैं। और इस वक्त एक बिल्कुल मुज्तमा एक कुव्वत की सूरत में काम बढ़ रहा है। तो बात को हम सम अप करते हैं चंद लफ्ज़ों में। इनका एक वीडियो क्लिप हम इसके बाद ये जो आप मेरा क्लिप देखेंगे तो इसके बाद फिर वो हम फेसबुक पे भी दे रहे हैं और मेरे चैनल आली न्यूज़ पे भी वो मौजूद होगा। उसमें तमाम तफसीलात आपको मिलेंगी। तो भरतौर हम एक आध फिक्रा, एक आध लफ्ज़ चौधरी साहब से बात करेंगे। चौधरी साहब, ये जो इलेक्शन का सिलसिला जारी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हो जाएंगे, नहीं होंगे तो भी जो कुछ इस वक्त ग्राउंड में हो चुका वो इसके असरात जरूर मुरतब होंगे। आप क्या समझते हैं कि इससे पब्लिक में एक जो तब्दीली का अंसर है, फिल वक्त जो सूरत सामने आई, आप फील्ड में देख रहे हैं, तो क्या बेहतरी, आप फर्क क्या महसूस कर रहे हैं कि अवाम और जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें कौन सी तब्दीली और कौन सी ऐसी बेहतरी है जिसकी जानिब हमें हौसला अफजाई जिससे महसूस हो? जी साहब, पहले तो आप यहाँ तशरीफ लाए मेरे घर, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपने बलदियाती इलेक्शन की बात की है, तो ये सारी जितनी कुव्वतें हैं अभी तक, क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग, क्या पीटीआई, अभी तक इस कश्मकश में गए हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं अपना जितना उनमें है कि बलदियाती इलेक्शन ना हो। मैं आवाम को पूरे तरीके से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल इनकी अफवाहों पर अमल नहीं करना, बिल्कुल ज़रा भी इनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करनी। इन्होंने जब तक बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में नहीं चले जाना, उस टाइम तक इन्होंने भरपूर अपनी कोशिश करनी है किसी तरीके से इलेक्शन ना हो। जहाँ तक इन्होंने सवाल पूछा कि बलदियाती इंतखाबात की जो तहरीक हमने चलाई है उसके बाद अब इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि बलदियाती इलेक्शन में होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उससे अल्लाह का शुक्र है कि बेशुमार तब्दीली आ गई है। लोगों को पता लग गया कि पीटीआई, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इनमें कोई फ़र्क नहीं, ये सब मुनाफिक हैं, सब मफाद परस्त हैं, सब मौका परस्त हैं। इनको अवाम से रत्ती बराबर भी, ज़रा बराबर भी प्यार कोई नहीं है। इन सब की मफादात की जंग है। अभी मैं पूरी तरह से फील्ड के अंदर हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई, नून लीग, ये सब आपस में आप ये देखेंगे कि बिल्कुल इकट्ठे हो गए हैं अपने मफादात के लिए। मैं क्यों लफ्ज़ माफिया बार बार इस्तेमाल करता हूँ, अपने मफादात के लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं, सारे मिल के कंपेन कर रहे हैं, सारों ने सीट एडजस्टमेंट्स कर दी है, कोई पार्टी का नामो निशान नहीं रहा। किसी यूनियन काउंसिल में कोई किसी के लिए वोट मांग रहा है, कहीं पे पीटीआई नून लीग के लिए मांग रही है, कहीं पे जिला काउंसिल की ऊपर वाली सीट के लिए पीटीआई का कैंडिडेट अब नून लीग के लिए वोट मांग रहा है, और छोटी सीट के लिए पीटीआई का जो बंदा है वो नीचे से नून लीग का वोट मांग रहा है। तो इसलिए पीटीआई, नून लीग सब कुछ इस पर नंगे हो गए हैं। और मैं बाकी कश्मीर की तो बात नहीं करता, मैं LA7 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दो दड़े थे, नवारुल्लाह का दड़ा था, तारिक फरूक का दड़ा था। तो ये दड़ों की सियासत करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 1.5 साल की जदोजहद के बाद लोगों को कम से कम इतनी ज़बान आ गई है कि वो उन्होंने ये धड़े छोड़ दिए हैं। पहले इन्होंने ये जो फिरौन बने हुए थे, इनको मैं इनको लीडर तो हर कभी भी नहीं कहूँगा, नाम ना लीडर कहूँगा। ये किसी घर जाते थे या कहीं मीटिंग करने जाते थे तो 50-60 बंदे वैसे ही इनको देखने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाया करते थे। अभी अल्लाह का शुक्र है, मकाफात अमल है और इतनी हद तक तब्दीली आ गई है कि अब ये लोगों के घर जा रहे हैं, कोई इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए तैयार नहीं है। तो तब्दीली तो आ गई है, हार जीत का मुझे पता नहीं है। लोगों को जो ज़बान देनी थी वो मैंने दे दी, अल्लाह का शुक्र है। जो वोट की जो इज्जत है ना, बाकी तो पाकिस्तान में बकवास करते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सी कहते हैं वोट को इज्जत दो। अल्लाह का शुक्र है मेरी 1.5 साल की जद्दोजहद में मैंने वोटर को उसकी इज्जत दिलवाई है और अल्लाह का शुक्र है इन फरोनों को उनके पैरों पर सिर नगू कर दिया है। ये मेरा ख्याल है, इससे बड़ी तब्दीली हो नहीं सकती। ये फजल रहमान साहब को छोटा क्लिप चाहिए था, अगर चाहे तो मैं भी आधा पौना घंटा इनको इस पर मजीद बात कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि इनका टाइम भी कीमती है और इनका टाइम भी शॉर्ट होता है। अगर ये फजल रहमान साहब कोई और सवाल पूछना चाहें तो मैं बताऊँगी। अब मैं ये समझता हूँ कि आपने इसी मामले पे तमाम चीज़ को सम अप किया, उसको मैनेज कर दिया। आवाम के लिए ये आपका भी मैसेज है, मेरा भी है,
हम लोग जो इसी मामले पे मेहनत कर रहे हैं और इसमें इस वक्त आपको मरकजी हैसियत हासिल है, यही वो कमी थी अहसानुल हक साहब, जिसकी वजह से हमारे ज़िले में कोई तहरीक, कोई मामला आगे नहीं बढ़ रहा था। वो अल्लाह ताला ने आपकी शक्ल में एक नियामत बख्शी इस हल्के को। तो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, कुछ लोग इस पे शायद बाद में तनकीद करेंगे कि ये तो तारीफ भी हो रही है। तो हमारा ये मामला, आपसे मेरा ये क्लिप लेने का मकसद अवेयरनेस को मजीद उसको यूं कहें तकवीत देना और उस जो अवाम में हौसला और जुर्रत पैदा हुआ है उसको मजीद मौसर बनाना था। तो ऐसा कोई सवाल अगर हमें ज़रूरत पेश आएगा तो मैं नाजरीन को ये कहूँगा कि वो कमेंट सेक्शन में कुछ और सवाल, कुछ बात ऐसी करना चाहें जो मेरे लिए ज़रूरी हो, जो एहसानुल हक साहब से भी मुझे पूछना हो या अवेयर होना हो, तो हम कल फिर मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगा इनकी और आपके सामने मजीद तफसीलात आएंगी। ताहम मैं आपसे आखिर में यह कहूँगा कि कुछ और फील्ड में आपने देखा, सुना, महसूस किया तो कोई और पैगाम ज़रूर दे दें 2-4 लफ्ज़ों में। देखिए जी, पैगाम ये बड़ा शॉर्टकट सा पैगाम है कि अभी तक भी ये इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह इलेक्शन का टेम्पो ना बने, क्योंकि खुद तो इनके पल्ले है कुछ नहीं है। ये बार बार अफवाहें उड़ा रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उस्ताज़ा ने अपने मुतालबात रख दिए हैं। अभी इस वक्त तक प्रिंटिंग पेपर जो है वो बैलेट पेपर प्रिंट भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये सारे के सारी पार्टीज, बाकी हम लोग जो सारे हम लड़ने के लिए हमने जदोजहद भी की और हम भरपूर तरीके से तैयार हैं, लेकिन इनमें से कोई पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार कोई नहीं है और इनकी पूरी मर्जी है किसी तरह से इलेक्शन आगे हो। किसी तरीके से भी नहीं चाह रहे कि इलेक्शन का टेम्पो बन जाए। अभी 8-9 दिन रह गए हैं और अभी तक हम इस कंफ्यूजन में हैं। अभी तक ना इलेक्शन कमीशन को पता है उसने इलेक्शन कराने कि नहीं कराने। वो उनका भी बिल्कुल मुबिम से बयानात आते हैं, उसकी कोई समझ नहीं आती, इतने वेग बयानात आते हैं। अभी को कभी कहते हैं 21 तारीख को हम डिसाइड करेंगे कि हमने ज़िला वाइज करानी है पोलिंग या डिवीजन वाइज करानी है। और ये मैं आपको एक बात, जिस तरह बाकी सारे कहते हैं, मैं भी इससे 100% मुतफिक हूँ कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेज प्रोवाइड ना की गई तो जो ये हमारा बलदियाती इलेक्शन है ये वाकई एक इंतहाई खूनी इलेक्शन होगा, क्योंकि छोटे पैमाने का इलेक्शन है। यहाँ पे एक एक वोट के लिए लड़ाई होती है, तो पुलिस की बस की बात नहीं है सिक्योरिटी फराम करना। जब तक फौज या रेंजर्स की निगरानी में इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक इसका बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, तब तक मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन को कराना एक बहुत बड़ा जुल्म होगा और एक बहुत बड़ा खूनी इलेक्शन होगा। मेरा इस बात से मेरा शदीद इख्तिलाफ है। ये ना कोई समझे कि मैं इलेक्शन कह रहा हूँ पोस्टपोन हो जाए, लेकिन मैं जो हकायक है ज़मीनी वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त फील्ड में होता हूँ। इस वक्त इतना इलेक्शन चार्ज हो गया हुआ है और ये इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। इन्होंने इलेक्शन को हाईजैक करने की पूरी तरह से कोशिश करनी है, आपस में लड़ाई मारकुटाई होनी है हर जगह पे। इसलिए ये जो आगे जो कमजोर है उसको ये और दबाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह का शुक्र हम तो मैदान में आई हैं, इनसे डरने वाले तो हमें कोई नहीं है। मेरी तो शदीद ख्वाहिश है ये कि इलेक्शन हो। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से भी और प्राइम मिनिस्टर राज कश्मीर से भी दरख्वास्त है कि इस अवाम को फिल फोर दूर किया जाए। रोज इजलास बुलाने का कोई मतलब नहीं है। एक दफा फाइनल उनको डिसीजन लेना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। रोज कहना चाहिए कि आधी सिक्योरिटी मिल जाएगी ये होगा, पूरी सिक्योरिटी मिल जाएगी ये होगा, कोई सिक्योरिटी ना मिली तो ये होगा, हम रिटायर्ड पुलिस वालों को बुला रहे हैं, हम रिटायर्ड फौजियों को बुला रहे हैं। ये तमाशा खुदारा इस कौम से बंद करें ताकि हम लोग पूरी तरह से इलेक्शन की तरफ तवज्जो दे सकें। बार बार ये अब आम लोगों को जेहन में पैदा करके ये कोई बेहतरी नहीं कर रहे, बल्कि ये जो सियासी जो है जो इजारादार है, ये मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन इनकी सपोर्ट करने लगा हुआ है, वो इस इलेक्शन का टेम्पो नहीं बनने दे रहा। इसलिए मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट है कि जो जब 20-21 तक ले जाते हैं ना, कल परसों ये फैसला करें और लोगों को बताएं। अगर इलेक्शन मुलतवी, मैं तो कहता हूँ कि मुलतवी होना ही नहीं चाहिए। जब बैलेट पेपर छप गए, प्रिंट हो गए हैं, उसके बाद हर तरीके से अरबों रुपया इस टाइम तक इलेक्शन पे सारा खर्च हो चुका हुआ है। सारा आजाद कश्मीर जब इलेक्शन प्रोसेस में दाखिल हो चुका हुआ है और इलेक्शन लड़ने के लिए लोग तैयार हैं, नई क़यादत आने के लिए तैयार है। इस मौके पे इलेक्शन का आगे कर देना या मुलतवी कर देना, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अफसोसनाक बात और इस हुकूमत के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं होगी। आपकी बात चूंकि क्लिप लंबा हो रहा है और मुमकिन है हमारे नाजरीन इसको बर्दाश्त करेंगे, चूंकि ये इंटरेस्टेड है और मुतलका है पब्लिक से। ये देखें कि हमारे जो बॉर्डर लाइन के वो 13 हल्के हैं, इनमें जहाँ बर्फबारी है उसको अगर अल्तवा में कर रख लिया जाए, मौखर कर लिया जाए वहाँ पर, और जहाँ पे मुमकिन है वहाँ पे फोर्सेस जो आर्मी वहाँ मुतय्यन है वहाँ से तो रस्मी इन्होंने फोर्स देनी है। तो बात आपकी फिर आपकी बात कोई तकवीत मिल रही है कि इनकी नीयत
और इनकी प्लानिंग, इनकी सोच, इनकी पॉलिसी में है, हमें और आपको शक है। तो क्या इसी बात को हम कहेंगे कि इनकी नीयतों में खराबी है? लेकिन जी बात यह है कि जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेज की बात है, तो मैं समझता हूँ कि एक एक सिपाही एक पोलिंग स्टेशन में होता काफी है, वो बेशुमार है। तो ये हर जगह पे कौन से आजाद कश्मीर का जिला जहाँ पे फौज मौजूद नहीं। इनको आजाद कश्मीर से कोई सिक्योरिटी फोर्सेज मंगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर इनकी नीयत ठीक हो। अब ये सनाउल्लाह जो है, ये वफाकी वजीर दाखिला जो है, ये नून लीग है, ये लोग चाहते ही नहीं है। मुझे बताएं उधर से हमें सिक्योरिटी फोर्सेज चाहिए किस लिए? हर अजला में आजाद कश्मीर के जो जितने अजला हैं उनके अंदर, सब के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं, और वहां पे एक एक पोलिंग स्टेशन पे एक एक पुलिस के साथ अगर फौज का एक जवान भी हो तो बेशुमार है। वो कहते हैं अंग्रेजी में वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ पे करने की कोई चाह तो वहां पे रास्ते निकल ही आते हैं। यहाँ पे जहाँ चाहती ना हो, जहाँ पे 2 नंबरी हो रही हो, तो ये सारा, मुझे तो लगता है कि सारे का सारा मामला, स्वाय चीफ जस्टिस साहब के, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, ये सारे के सारे इस मामले में इन्वॉल्व हैं। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर इलेक्शन कमीशन है कि इलेक्शन में होने में 8-9 दिन रह गए हैं और अभी तक वो ये डिसाइड ही नहीं कर सके कि इलेक्शन होना है कि नहीं होना, और बार बार इसकी यकीन दहानियां करा रहे हैं कि जी सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी नहीं होंगी। अब तीनों डिवीजन के जो कमिश्नर, उनकी मीटिंग हो रही है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा मजाक इस कौम के साथ हो नहीं सकता ये। और जहां तक आपने बर्फबारी की बात की है, तो मैं इंग्लैंड में भी रह के आया हूँ, और आजाद कश्मीर में मैं नीलम में गया हूँ, रावलाकोट में गया हूँ, ठंडे तरीन इलाके हैं, वहां से टफनेस से ऊपर कहीं बर्फ नहीं पड़ती। कोई ऐसी आजाद कश्मीर की जगह नहीं है जहाँ पे मामूलात जिंदगी रुक सके। ये भी सब बकवास बात है कि बर्फबारी होगी तो मामूलात जिंदगी रुक जाएंगे। ये सब कुछ इलेक्शन को आगे कराने के लिए ये फजूल किस्म की एक्सरसाइज है, फजूल किस्म की कोशिशें, जिसकी हम शदीद तरीके से मजम्मत करते हैं। जी नाजरीन, जहां बर्फबारी हो रही है, एहसानुल हक साहब ने ये कहा और मैं भी और आप भी इत्तेफाक करेंगे कि वहां बाकी जिंदगी के मामूलात अगर जारी हैं तो पोलिंग भी उसी तरह होनी है। और ये बात भी हमने आपस की डिस्कशन भी हो गई, पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया और इंटरव्यू भी हो गया कि एक एक अगर आर्मी का जवान एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद होगा तो ये काफी होगा, और वहां पे मकामी आर्मी मौजूद है। और एहसानुल हक साहब, आपकी बात को मजीद सपोर्ट में आपकी जुबान से दिलवाऊंगा कि ये मामला कि वहाँ बॉर्डर लाइन पे वो पहले कशीदगी थी, अब तो ये भी मामला नहीं है, फौज पुरअमन हालात में है, तो ये मुमकिन है। तो बात को हम सम अप करते हैं, आप आखिरी फिक्रा कहें ताकि। मैंने आपको पहले ही कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज, इवन तो आजाद, आपको पता है पाकिस्तान में अब कौन सी लॉन्ग मार्च रह गई है, वहां पे भी सिक्योरिटी फोर्सेज अगर चाहें तो वहाँ सारी सिक्योरिटी फोर्सेज फ्री हैं। एफसी जो है वो सैलाब जो आगे खत्म हो गया है उधर। अब फौज, मुझे नहीं समझ लगती कि क्या कह रहा है, फौज कहाँ पे मसरूफ है? इवन पाकिस्तान की फौज भी किसी जगह पे मसरूफ नहीं है, और उसको छोड़ दे, मैंने आपको कहा वहां से फोर्सेज लाने की हमें जरूरत ही नहीं है। आजाद कश्मीर में ऑलरेडी इतनी फौज मौजूद है कि इस तरह के 6 इलेक्शन भी हो जाए तो उससे भी ज्यादा हमारी फौज मौजूद है। ये तो फजूल किस्म की एक्सरसाइज है, लोगों को पागल बनाने की बात है। जिन लोगों को समझ नहीं है उसको ये बेवकूफ बना सकते हैं, जो हम जैसे लोग हैं उनको सबको समझ है कि इलेक्शन आगे कराने के लिए सब कुछ इस तरह की बेईमानियां हो रही हैं। वरना मुझे बताएं कि जो राना सनाउल्लाह है वजीर दाखिला, इसको क्या मुश्किल है कि सिक्योरिटी फोर्सेज को ये लिख के देने के लिए कि अब उन्होंने 25-30 हजार बंदा मांगा है, इसमें क्या मुश्किल है? वो क्यों नहीं देने लगा हुआ? गिलगित बल्तिस्तान की वो कहते हैं हम फोर्सेज देनी है हमने, ये हमारे लोग कहते हैं हमें वो चाहिए क्यों नहीं? तो ये सारा कोई ड्रामा है ना। जब आपको फोर्सेज वो देने के लिए तैयार है, आपको क्या लगे कि कहां से वो फोर्सेज आ रही हैं? अगर वो फोर्सेज आपको दे रहे हैं, अब वो तो जरूरत ही नहीं है इस बात की। ये मैं कह रहा हूँ फजूल एक्सरसाइज है। यहाँ पे ऑलरेडी फौज मौजूद है, यहाँ पे जरूरत कोई नहीं है कि आप पाकिस्तान से फौज मंगाएं या पाकिस्तान से एफसी मंगाएं। ये सिर्फ और सिर्फ सारे बहाने कर रहे हैं, सारे हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। हाँ, जहां तक कॉमन सेंस की बात है, अभी तक इनको भी नहीं पता। इनको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने इस पर शदीद स्टैंड लिया हुआ है। अगर इस वक्त भी आप देख लें, हमारे हल्के में देख लें, क्या अनवार, क्या तारिक फरूक, क्या अली जुल्करनैन, ये 3 जो मेन प्लेयर्स हैं, ये इस वक्त वोट मांगते फिर रहे हैं। अगर इनको यकीन हो कि इलेक्शन आगे हो गया तो जाके इस्लामाबाद बैठे हो। ये काविशें और साजिशें जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक इनकी साजिशें कामयाब नहीं हो सकी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये अपनी कमजोरी दिखा रहा है। उसको चाहिए कि वो सरेआम अपना डिसीजन दे, और ताकि अगर ये जमातें उसके बाद कोई 2 नंबरी करती हैं या इसके बाद कोई ऐसी बात करती हैं कि इलेक्शन से भागने की कोशिश करती हैं, ताकि ये लोगों के सामने एक्सपोज तो हों। खैर एक्सपोज पहले हो भी चुके हैं। अब मजीद इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 1-2 दिन के अंदर क्लैरिटी के साथ, अभी 8-9 दिन रह गए हैं, क्लैरिटी के साथ उनको बताना चाहिए कि हमारे पास फोर्सेज मौजूद है और इलेक्शन होगा। ये बार बार ये डेटे देना कि जी 20 को हम पता करेंगे, 21 को करेंगे, तो मुझे बताएं कि जब 8-9 दिन रह गए, लोगों से क्या कह रहे हैं, लोगों से कंपेन बेचारे करें किस तरह?
जब लोगों का बाम है, इलेक्शन कमीशन का ही समझ लग रही है उनको। अभी तक टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद टीचर्स जाते हैं। टीचर्स को अभी तक कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। टीचर्स अपनी मुतालबात बना रहे हैं कि जी किस तारीख तक हमारे मुतालबात हम मानेंगे तो हम पोलिंग स्टेशन पे ही नहीं जाएंगे। तो इस सूरत हाल में लोगों को, बेचारों को फिर आप कहें कि वो इलेक्शन कैंपेन करें, ये तो हम लोग तो खैर अल्लाह पे यकीन, हर मुसलमान है अल्लाह पे यकीन करने वाला है। मुझे इस घर, अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इंसान जितनी मर्जी साजिशें कर ले, अगर उस मालिक को मंजूर हुआ तो इलेक्शन जरूर होगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन फिर मैं आखिर में बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन, मैं चीफ इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूँ और उसके जो मेंबरान हैं उनसे भी कहता हूँ कि इस वक्त तक आपकी ये इंतहाई नाअहली है कि अभी तक आप ये लोग कंफर्म ही नहीं कर सके कि सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगी कि नहीं आएंगी। इस बात के साथ मैं फजलुर रहमान की बात, साहब की बात के साथ भी ये एग्री करता हूँ कि इससे बड़ी क्या इस माशरे में जुल्म होना है कि वो ये जवाब पेश कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं, कि बर्फबारी पड़ जाएगी। वो ये को कनाडा जहाँ 6-6 फुट बर्फ पड़ जाएगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे। नीलम में मैं खुद दिसंबर में जाता रहा हूँ, जनवरी में जाता रहा हूँ, वहां टखने से ऊपर बर्फ नहीं पड़ती। वो कौन सी ऐसी बर्फबारी है जो उनको पोलिंग स्टेशनों में जाने से रोक रही है? ये सिर्फ इनकी 2 नंबरी है, इनकी नाअहली है, और इनकी ये जो फरार चाहते हैं इलेक्शन से, क्योंकि ये नहीं चाहते कि निचली सतह पे इख्तियारात आ जाए। मैं आपको कह रहा हूँ कि बलदियाती इलेक्शन एक ऐसा खूबसूरत इलेक्शन है, एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम है कि जब निचली सतह पे इख्तियारात आ जाएंगे तो फिर MLA का काम सिर्फ कानून साजी रह जाएगा, जो किसी सूरत भी वो नहीं चाहते। वो असेंबली में आप लोगों की खिदमत के लिए नहीं जाते, असेंबली में लूट मार के लिए जाते हैं। और जिस दिन बलदियाती इलेक्शन हो गया उसके बाद ये सारे MLA की सीट छोड़ के जिला काउंसिल की सीट लड़ेंगे ताकि चेयरमैन जिला काउंसिल बन सके, जहां खाने पीने का कोई मवाद है। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आखिरी वक्त तक, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ, इनकी आखिरी वक्त तक, जब तक बैलेट पेपर बैलेट बॉक्सेस में नहीं चला जाता, इन्होंने साजिशें करती रहनी है। लेकिन मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है, और सारे लोग जिस तरह हिम्मत और हौसले से लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने इलेक्शन आगे करने की कोशिश की तो अब उस तरह की तहरीक नहीं चलेगी जिस तरह पहले चली है। अब सारे अजला हम बंद कर देंगे, सारे के सारे लोग सड़कों पे होंगे। इसलिए मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब को फिर कह रहा हूं कि अगले 1-2 दिन में इसकी क्लैरिटी के साथ बताएं कि फोर्सेज आपके पास मौजूद हैं और इलेक्शन होगा। जी नाजरीन, बड़ी तफसीली हमारा इंटरव्यू भी था और इससे आप डिबेट भी कर लें। एक किस्म का एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपने तफसीली एक बात को बार बार हमने रिपीट भी किया और उसके तमाम मंतकें और दलाइल भी आपके सामने आए। और ये बात अब हमें मजीद बात को चूंकि बढ़ाना नहीं हम चाह रहे कि ये बात कही जा रही है कि जो कुछ बैकग्राउंड पे जिनके हवाले से कहा जाता है कि खुफिया हाथ है, इसमें कोई खुफिया हाथ हमारे सामने नहीं आ रहे। हम लोग एनालिसिस करते हैं, एहसान साहब ने भी किया, ये कोई नहीं, ये वही इजारादार, ये वही माफिया है। और इस वक्त ये जो बयानात आ रहे हैं यहाँ ये एक्सपोज हो चुका है। और आखिरी लफ्ज जो एहसान साहब ने कहा वो मैं एक तजियाती सहाफ़ी होने से हटकर एक तजिया निगार के तौर पर यह वाज़ह कर देना चाहता हूँ अवाम को भी, अवाम की वसातत से और इस वीडियो क्लिप की वसातत से हुक्काम को भी और अक़वाम मुत्तहिदा तक को भी, चूँकि हम मुतनाज़ा इलाके से कि हालिया इलेक्शन अगर बल्दियाती इलेक्शन मौखर होते तो इसके जो नफसियाती महर्रिकात हैं, जो पब्लिक और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके असाब पे जो असरात होंगे उसके नताइज इंतहाई मुज़र होंगे, ख़तरनाक होंगे। और मुमकिन है कि जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो तस्वर किया जा रहा है, उससे ज़्यादा संगीन नताइज हों। इसी पे हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।